ओह, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसे सुपर हीरो की बात करने वाले हैं जिसे सब सुपर हीरोज का बाप कंसीडर किया जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपरमैन। लेकिन लास्ट 10 इयर्स में ऐसा क्या गलत हुआ जो लोग सुपरमैन से इतना हेट करने लगे हैं और आज उस पर हजारों मीम्स बन रही हैं। प्लीज फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। Hold up. Do you want to get server boost for almost 95% off? Not only server boosts, my website also sells Nitro. You can get 14 one-month server boost for as low as $6. This will give your server level 3. This is my store, so I give 100% guarantee about this to work. I also have people vouching in my server. So what are you thinking about? Buy server boosts and Nitro for the cheapest rates. There's a starman waiting in the sky. लेट्स कम टू द टॉपिक। रीजन नंबर 1, ओरा फार्मिंग मीम। ये टर्म वायरल हो गई है किसी ऐसे इंसान को डिफाइन करने के लिए जो बंदा सही काम करने के बजाय बस एक कूल और पावरफुल पोस्ट देता है ताकि दूसरे लोगों को इंप्रेस किया जा सके। और फैंस ने ओरा फार्मिंग को डायरेक्टली जैक स्नाइडर के सुपरमैन पे अप्लाई किया है। मैं कुछ वायरल वीडियोस का ब्रेक डाउन करूंगा जिन पर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। फर्स्ट वीडियो, इस वीडियो में कंपेयर किया जा रहा है जेम्स गन के सुपरमैन को जो एक मॉन्स्टर को बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही रोक लेता है जिसमें लोग बैठे हैं, जबकि मैन ऑफ स्टील का सुपरमैन एक टैंकर ट्रक से खुद तो बच जाता है लेकिन उसे क्रैश होने देता है एक बिल्डिंग में। और बाद में बैटमैन वी सुपरमैन में हमें पता चलता है कि वो बिल्डिंग लोगों से भरी हुई थी। क्लार्क अपनी पावर्स के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए पब्लिक परसेप्शन यहाँ पर यही है कि स्नाइडर सुपरमैन सिविलियन सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देता और मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वीडियो। दिस इज इनसेन। ये वीडियो डायरेक्टली कनेक्ट करती है जोनाथन केंट को जो यंग क्लार्क को कहते हैं शायद तुम्हें उन बच्चों को डूबने देना चाहिए था। ये बात की जा रही है एक स्कूल बस एक्सीडेंट के बारे में जो पानी में गिर गई थी। अगर क्लार्क अपनी पावर्स उस वक्त यूज ना करता तो बस में बैठे सब बच्चे मारे जाते। इसी लॉजिक के साथ बाद में जोनाथन केंट खुद मरना चूज करते हैं ताकि क्लार्क अपनी पावर्स दुनिया के सामने ना दिखाए। इवन दो इस सिचुएशन में क्लार्क आसानी से अपने डैड को बचा सकता था। मीम का कहना यह है कि ओरा फार्मिंग एटीट्यूड एक फैमिली ट्रेट है। ये इंसिडेंट पॉइंट करता है स्नाइडर के सबसे कंट्रोवर्शियल राइटिंग डिसीजन पे। एक जोनाथन केंट जो अपने बेटे को फियर और सीक्रेसी सिखाता है, रिस्पांसिबिलिटी नहीं। एंड हियर कम्स द थर्ड वीडियो। इस वीडियो में जेम्स गन का सुपरमैन एक स्क्वेल तक को बचा लेता है जबकि स्नाइडर के सुपरमैन पे इल्जाम लगता है कि उसने एक कोर्ट हाउस लोगों से भरा हुआ मरने दिया बस ओरा फार्म करने के लिए। रियलिटी ये है कि इस सीन में सुपरमैन को पता ही नहीं था कि व्हीलचेयर के अंदर बॉम्ब लगा हुआ है। तो पब्लिक परसेप्शन यही है कि ये सुपरमैन हमेशा कैटास्ट्रोफी के बाद अपेयर होता है और हीरोइक पोज देता रहता है। जस्टिस लीग में भी हम देखते हैं कि सुपरमैन इतना फास्ट है कि वो फ्लैश को स्लो मोशन में देख सकता है, उसकी स्पीड मैच करता है और रेस में कम्पीट भी करता है। अगर वो इतना ही फास्ट है तो लोगों को ब्लास्ट से बचा क्यों नहीं सका? इंस्टेड वो बस वहां खड़ा रहता है डिस्टर्ब फेस के साथ और ओरा फार्म करता रहता है। क्या ये मीम जस्टिफाइड है? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। स्नाइडर वर्स के डिफेंडर्स कहते हैं कि ये डिकंस्ट्रक्शन जरूरी थी। सुपरमैन नीड्स टू लर्न टू बी अ हीरो। मेट्रोपोलिस का डिस्ट्रक्शन एक रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस था एक गॉड लाइक बैटल का और यही डिस्ट्रक्शन वजह बनती है बैटमैन वी सुपरमैन मूवी की, जहां ब्रूस वेन सुपरमैन को एक अनकंट्रोलेबल थ्रेट के तौर पे देखते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑडियंस और लॉन्ग टाइम फैंस के लिए ये एक बिट्रेयल था सुपरमैन के कैरेक्टर का, क्योंकि ओरिजिनल सुपरमैन हमेशा एक रास्ता निकाल ही लेता है सब लोगों को बचाने का। ओरा फार्मिंग मीम एग्जैजरेशन है लेकिन ये इमोशनल डिस्कनेक्ट को परफेक्टली दिखाता है जो ऑडियंस और कैविल के सुपरमैन के दरमियान है। कैविल सुपरमैन हमेशा साउललेस लगता है जब वो सुपरमैन होता है, इसलिए आप शायद यहाँ ब्रूस वेन से एग्री कर सकते हो ये सुपरमैन टेरिफाइंग है और इमिनेंट डेंजर है। Here is another strange scene of Snyder's Superman in Batman v Superman. लक्स लूथर सुपरमैन की माँ को किडनैप करता है और कहता है अगर तुम 1 घंटे में बैटमैन का सेट लेकर नहीं आए तो वो उसकी माँ मार्था को मरवा देगा। अब स्नाइडर सुपरमैन लुइस के पास जाता है और एक ऐसी लाइन कहता है जो कॉमिक फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लुइस, आई हैव टू गो टू गोथम टू कन्विंस हिम टू हेल्प मी और ही हैज टू डाई। सुपरमैन यहाँ लिटरली ये कह रहा है कि वो एक इनोसेंट इंसान को मारने वाला है अपनी माँ को बचाने के लिए। एंड देन वो कहता है नो वन स्टेज गुड इन दिस वर्ल्ड। ये लाइन सुपरमैन को एक होपफुल हीरो से एक ऐसे इंसान में बदल देती है जो प्रेशर में गलत रास्ता चूज कर लेता है। प्रॉब्लम यह है कि सुपरमैन ने यहाँ बैटमैन को कन्विंस करना था हेल्प के लिए, लेकिन सबसे पहली चीज जो वो करता है वो ये है देन उसे उठाकर यहाँ वहां फेंकता है लाइक अ ट्रैश। इमेजिन करो बैटमैन के पर्सपेक्टिव से, क्या तुम बिलीव करोगे कि सुपरमैन यहाँ सिर्फ बात करना चाहता है? सुपरमैन ये जानते हुए भी कि उसे कोई चीज हर्ट नहीं कर सकती फिर भी वो स्कूल के बुली की तरह बैटमैन से फाइट करता रहता है, जिसका रिजल्ट ये होता है बैटमैन क्रिप्टोनाइट यूज करता है, फाइट जीत जाता है और फिर आता है इनफेमस सेव मार्था सीन। और ये सब कैविल की गलती नहीं है, ये राइटिंग का प्रॉब्लम है जो सुपरमैन को इमेच्योर और केयरलेस दिखाती है। अगर स्नाइडर ने सेम स्टोरी किसी और सुपर हीरो के नाम से लिखी
की होती तो शायद ये एक अलग लेवल की मास्टरपीस मूवी होती, लेकिन बात जब सुपरमैन की होती है उसका एजेंस है होप, और यहाँ वो सिर्फ एक इम्पोजिंग फिगर बनकर रह जाता है जो बस पोज करता रहता है। बेसिकली ये सारी मीम्स ये कह रही हैं कि स्नाइडर का सुपरमैन ऑरा फॉर्म करता है इंस्टेड ऑफ बीइंग दी होपफुल हीरो जो सबको बचाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस।